So, chapter number 2. Yesterday we have completed the importance of ancient Indian history. Chapter number 2 क्या है? This is the construction of the ancient Indian history. माने कैसा आप how do we construct the ancient Indian history? Clear है? It is the पहले अपन सिलेबस में देखे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी, जो लिटरेचर है, सेक्युलर लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर है, एपिक्स है. तो ये क्या है? डिटेल में अपने को विल सी दिस इन दिस चैप्टर. ठीक है. एंड एक एक बिट आपका जीके का बिट है स्पेशली इन दिस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. नाउ material remains. What is the material remains? Material माने something which is what we can say tangible, which you can see it. लेकिन जो बच गया सो है. So material remains. The ancient Indians left innumerable material remains, especially the stone temples in South India and the brick monasteries in Eastern India. तो साउथ इंडिया में जो स्टोन टेम्पल्स, इतना याद रखो, साउथ इंडिया में सबसे फेमस क्या है? Stone temple. Stone temples in South India and the brick monasteries in Eastern India. माने जब आप बंगाल साइड जाते, बंगाल असम साइड, तो आपको क्या है? मोनास्ट्री ज्यादा दिखते. वो व्हाट आर मोनास्ट्रीज? द रेस्टिंग प्लेसेस ऑफ द रेस्टिंग एंड द जो ध्यान करते हैं ना, जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं लोग. Monks. Monks. It's not monks, it's monk. Monk. Okay. जो बुद्धिस्ट मंक्स जो रहते, उन लोग वो जो लोग रहते, प्लस जो लोग जो concentrate resting places are known as monasteries in Eastern India. Still stand to remind us of great building activities of the past. Okay. But the major part of this remains lies buried. What is the buried? जमीन के नीचे ही है. Under. In the mounds. Mound क्या है? जब भी आपको there is something, कोई चीज है, टाइम से लिहाज से पूरी मट्टी उसके ऊपर आ जाती. It is like a mound. तो इसको जब when you take this out, the actually जो अंदर है ना, वो बाहर आता. It's known as mound. Scattered all over the country. तो आप एक जगह नहीं, और आप even you go to the South India, even you go to the Western India, Eastern India, North में भी आपको ये mounds मिले through excavation and through investigation and excavation part. Only a few have been exposed to us to give us some knowledge of life of the ancient people. थोड़ा सा भी excavate करे सो है, तो उससे अपन we have understood the life of ancient people. Since most sites have been dug vertically and they provide a good chronological sequence of material culture. Material culture माने क्या क्या इस्तेमाल करते थे वो लोग. ठीक है. अब डग वर्टिकली माने, अब देखिए हर एक आपको जो जब जमीन खोद रहे आप, तो आपको दो तरीके रहते. या तो आप जमीन को नीचे जाते, या तो ऐसा जाएंगे आप. एक तो वर्टिकल डिगिंग रहता है, एक हॉरिजॉन्टल डिगिंग रहता. Since most of sites have been dug vertically, they provide a good chronological sequence of material culture. Normally historical sites क्या है? वर्टिकली डिग करते. वर्टिकली डिग करे तो क्या है? मटेरियल कल्चर. माने लोग हम गरीबान थे या अमीरान थे, उन्हें क्या इस्तेमाल करते थे? मटेरियल वाइज, फिजिकल मटेरियल क्या इस्तेमाल करते थे, उससे अपन इन्फरेंस ड्रॉ करते कि ओके ठीक है, अगर आप नीचे जाते जा रहे एंड यू फाइंड गोल्ड, तो मतलब क्या है? दे न्यू द नॉलेज ऑफ गोल्ड. अब गोल्ड प्रेशियस स्टोन है, और these are the inferences. ठीक है. Let us see. हॉरिजॉन्टल डिगिंग. अगर आप हॉरिजॉन्टल डिगिंग जा रहे, ये पहली बात क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव है. आप ऐसा जा रहे, ऐसा जाना बहुत मुश्किल है, ऐसा जाना बहुत आसान है, बट ऐसा जाना मुश्किल है. फर्स्ट पहले वो एक्सपेंसिव भी है. इन वेरी फ्यू नंबर्स with the result of excavations do not give you as a full and complete picture.
वर्टिकल डिगिंग आपको मटेरियल कल्चर का आइडिया देता और उतना, एंड इट इज अफोर्डेबल। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिगिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है और आपको पूरा कल्चर का आइडिया भी नहीं देता हूँ, ठीक है, ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। क्लियर है पॉइंट? सो क्या कौन सी डिगिंग फेवरेबल है? वर्टिकल। वर्टिकल। ये अफोर्डेबल भी रहती है और मटेरियल कल्चर का भी अंदाजा मिलता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये लोग हैं जो आर्कियोलॉजी जो करते काम, क्लियर है, उसका आइडिया दे रहा आपको। वो इवन इन लोग दो, ही डिग करते सर, मतलब। माने लोग मॉनिटर करेंगे ना, किधर रोकना है क्या है। अब यहाँ यस। तो डिग नहीं करते हैं, डिग तो मजदूर करते हैं, डायरेक्ट लेबर करते हैं, तो लोग मॉनिटर करते हैं अब क्या है। और शाहजहां में ताजमहल, ताजमहल उन्होंने उन्हें जाके तो इंडिया ने उठाया ना, यस, लाइक लेकिन फिर भी बोलते, इंजीनियरिंग वही आइडियाज थे। बस उसका आइडिया था भाई, जो पैसा लगाया उसका आइडिया है। इवन इन इंजीनियरिंग थे जैसे। इंजीनियर से, इंजीनियर जो भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियर, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट यू कैन से, द डिजाइन जो डाले ना, उधर से लेके आखिरी लेबर तक उन लोग का बनाते हैं। मैं क्या है अपना आइडिया है बस, लेके हमें को ऐसे ताजमहल होना, तो लोग स्टार्ट कर देते। यस। इवन इन दोज माउंट्स which have been excavated, ancient remains have been preserved in various proportion। अभी जो एक्सकवेट करे बन, जब person जब जो जो चीजें निकले उसमें से, वो क्या बोलते हैं, सेव करके रखे सो, प्रिजर्व करके रखे सो। इन द ड्राई क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूपी, अब वेस्टर्न यूपी चले जाओ इधर। इन द ड्राई क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूपी, राजस्थान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एंटिक्विटीज आर फाउंड, माने बहुत ही पुराने प्रेशियस चीजें, इन अ बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन। देखिए नॉर्मली पानी रहे तो सही होता है, या पानी आए तो खराब हो जाता कोई भी चीज। पानी जहाँ भी रहा तो। जहाँ भी ड्राई 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 जहाँ रहता ना, वहाँ आपको थोड़ी भी चीजें मिलने के चांसेस रहते। हम्म। वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, क्या है, ये ड्राई एरिया है, ठीक है, हम्म। इसमें चीजें प्रिजर्व रहते। अगर वही इधर आ जाओ, एकदम पानी में आ जाओ, अच्छी चीजें खराब हो जाती बिकॉज ऑफ यस सर। इफेक्ट ऑफ वाटर। ये रहा पॉइंट। यस सर। But in moist and humid climate of the middle Gangetic basin, in the deltaic region, even iron implements suffer corrosion and mud structures become difficult to detect। ये क्या है, मट्टी आ जाती है ना। अब माउंड है, माउंड क्या है, पूरा मट्टी जब कवर कर दी तो वो एक तरीके का माउंड बन गया। तो कच्चे क्या बोलते हैं, इन दिस एरियाज इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, स्पेशली मिडिल गैंजेटिक, ये जब पानी ज्यादा पड़ता है, ज्योग्राफिकली फेवरेबल है। It is only the phase of burnt brick structures or stone structure that impressive and large scale। अब जो भाई करोड़ों साल पहले हुआ, वो हजारों साल पहले हुआ, ठीक है, तो अब वो उन लोगों ने क्या बनाए अपने क्या मालूम है। अगर पत्थर से बनाए और जो ईंट को जला के बनाए थे, वही क्या है, टाइम को सरवाइव करा, तो इतने कितने तूफान नहीं आए, कितने बारिश आने पड़े, कितने बार धूप नहीं आई, लेकिन कौन से स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, जो बर्न्ट ब्रिक के हैं, जो बर्न्ट ब्रिक के हैं और पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। रिमेन्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड एल्यूवियल एरिया, रिमेन्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड एल्यूवियल areas। Excavations have brought to lighter cities, to light the cities which the people established around 2500 BC। माने पीछे से आ रहा, क्लियर है पर। यस सर। Similarly, they tell us about the material culture which was developed in the Gangetic basin। माने आज जो यूपी का एरिया है, इधर क्या है, लोग कैसा आके बचे, पहले क्या है, हड़प्पा था, वेस्टर्न इंडिया था, इधर से स्लोली स्लोली धीरे माइग्रेट हो गए, इधर पानी पड़ना बंद हो गए थे,
तो जैसा पानी नहीं है तो आप रह ही नहीं सकते, तो जैसा पानी की तरफ ये लोग आते गए, ये गंगा वैली बसते गए। ठीक है। About similarly tell us about the material culture which was developed in Gangetic basin. Clear upon? Yes, sir. They show the layout of settlement in which people lived. मैंने एक प्लान डाल रहा है। The type of pottery, type of माने pottery माने क्या है, घड़ा, type of pottery they use, the form of house which they dwelt, कौन से कैसे घरों में रहते थे लोग, the kind of cereals, cereals क्या क्या है, ज्योग्राफी में पढ़े थे वहाँ। Maize. Maize. So cereals they use as food and the type of tools they used, ठीक है, and implement they handled. Some people in South India buried along with the dead. Some people in South India buried along the dead their tools, their weapons, pottery and other belongings in the grave. माने देखिए, अब आपको साउथ इंडिया में क्या है, डेड बॉडीज के साथ, स्केलेटन्स के साथ, लोग क्या बोलते हैं, जो खाने का सामान, उन लोग जो इस्तेमाल करते थे सामान, वो सब मिला। तो इसका मतलब क्या है, आपको इन्फर करना है। तो क्या क्यों रखे थे, वाई, भाई इंसान अगर if the person has died, ये सब चीजों की क्या जरूरत है उसको के लिए? तो इसका मतलब क्या है कि जब वो लोगों को समझ में नहीं आया, भाई नहीं, नींद नहीं है ना, अगर जैसा अपन सो जाते, when we sleep it is like in a half death, clear अपन। Yes, sir. तो दे बिलीव दैट, इससे ये समझ में आ रहा है कि उन लोग ये भाई इंसान है उधर ही, लेकिन दूसरी दुनिया में चले गया। तो इंसान तो जिंदा है, लाइफ आफ्टर डेथ, तो वो That. उधर भी है, उसको क्या है, खाने को सामान होना, इस्तेमाल करने के लिए सामान होना। तो दे हैव पुट इट लाइक दिस, ये समझना है आपको, कई को रखते थे। तो दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, That. ये इन्फरेंस है, ठीक है, And साउथ sir, इंडिया में मिला था। उससे इन लोगों को रिच है या पुअर है मालूम हुआ, वर्किंग था या तो तो क्या बोलते हैं, अगर डिफरेंट। गोल्ड रखे, गोल्ड मिला आपको, तो राजा। क्या है, थोड़ा सा एलिट क्लास है, राजा बोल के नहीं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इट्स लाइक देर आर गुड, अच्छे घराने का है और कुछ नहीं, रिचर। ठीक है। अब उसके बाद में when we say कि नो इफ इट इज खाली अगर तलवार है, तो इसका मतलब हमें क्या, वेपन उन लोग जंग वेपन, में जाते। तो लोग इज अ किंग। हम्म। ठीक है। तो उसके हिसाब से मिल सकता है आपको, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे। नाउ यू हैव, कहाँ तक आए थे वो, Till here, sir. Pottery and other belongings वर in the वेल graves. एनसर्कल विद बिग पीसेस ऑफ Stone. स्टोन। माने जब आज भी आपको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान को जाते, when you go to the graveyard, आज क्या है, एक तरीके, एक स्टोन में कार्ड नाम लिख देते हैं अपन, Yes, sir. कि पहचान पहचान के लिए। अभी लोग ना जमीन में नीचे, जब when they are buried, तो आइडेंटिफिकेशन के वास्ते बड़े बड़े बोल्डर्स रख देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मेगालिथ, which is encircled by big pieces of stone. These structures are called megalith. समझ में आ रहा? Galit. Yes, sir. Although all megaliths do not fall in this category, by digging them, we have come to learn the life which people lived in the Deccan region from the Iron Age onwards. The science which enables us to dig the old mounds in a systematic manner in successive layers and form an idea of material life of the people is called archaeology. Okay. So what is archaeology? The science, the study which enables us to dig, माने खोदना, old mounds
in a Systematic systematic manner. manner in successive Layers. layers and to form a idea of Idea. material life of people is called archaeology. Archaeology. अभी इतना बड़ा मोंड है, देखो ये मोंड है, हम्म, इतना इधर तक कुछ सिमिलरिटी दिखी, इसके बाद अलग आ गया, फिर इसके बाद एक अलग अलग लेयर्स बन गए इसमें। क्लियर अपन? Yes, तो क्या sir. क्या है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी? The study of science which enables the dig the old man mounds in a systematic manner in successive layers and to form an idea of the material life of the people is called archaeology. आर्कियोलॉजी। एंड जो आर्कियोलॉजी प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं Archaeologist. आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Material remains recovered as a result of excavation and exploration are subjected to various kind of scientific Scientific examination. examination। ठीक है, Hmm. तो क्या है, the material remains recovered, the material remains recovered as a result of excavation, as a result of Excavation. excavation are subjected to various kinds of scientific examination। माने लैब में उसको जाके क्या बोलते हैं, what you can say, they are examined। The dates are fixed according to the radiocarbon method। रेडियोकार्बन मेथड, देखिए नॉर्मली एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग है, तो ये क्या है, पूरा इट इज अ रिजल्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, अपने बॉडी में भी क्या है, कार्बन है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। Yes, sir. अगर उससे मालूम होता है कि भाई कितने पुराने हैं। ठीक है, द डेट्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द radiocarbon method, so which facilities exist in India। India. The history of climate and vegetation is known through an examination of plant residue। अगर आप क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में जानना है आपको, तो क्या स्टडी करते, प्लांट रेसिड्यू, माने माने जो बच गया। ठीक है, प्लांट्स का जो भी बचे हुआ है, एक पत्ता भी अगर बचे हुआ है या एक थोड़ी लकड़ी भी अगर बचे हुई है झाड़ की, तो ले जाके टेस्ट करते, उसे मालूम होता वो टाइम का क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा था। ठीक है, स्पेशली थ्रू पॉलन एनालिसिस। क्लियर पॉइंट, पॉलन ग्रेन जो बोलते हैं। Yes, sir. Thus, on this basis, it suggested that agriculture was practiced in Rajasthan and Kashmir as far back as 6000 BC। माने अब कितने साल पहले, तो पीछे पीछे, पहले 6 6000 6000, और इसके पहले आगे भी अपन आगे 2000, आगे भी तीन अपन हजार भी था। 6 + 2 कितना होगा, 8। आज जीरो है, अपन इधर इधर जीरो है। ठीक हम्म, है, 6000 साल पहले, फिर इधर आगे ही अपन 2000 साल आगे, हाँ 2022 चल रहा। तो अच्छा कितने साल पहले से ही अपन प्रैक्टिस करते थे, ये 2000 प्लस 6000, 8000 साल पहले ही क्या है, राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। राजस्थान है, कश्मीर, एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा? और वो टाइम पे आज का राजस्थान जो है, आज का राजस्थान क्या है, पूरा डेजर्ट है। यस सर। तो वो टाइम पे वो डेजर्ट नहीं था, दैट वाज लश ग्रीन फॉरेस्ट, लश ग्रीन एरिया था वो टाइम पे। लेकिन जैसा पानियां बंद हो गए पड़ना, दैट द लश ग्रीन फॉरेस्ट हैज बिकम द डेजर्ट। समझ में आ रहा? यस सर। क्लियर अपन? यस सर। So the nature and components of metal artifacts, nature and components of metal artifacts are analyzed scientifically as a result of the sources from metals are obtained, metals are obtained, are located and the
stages in the development of metal technology are identified. ठीक है, समझ आ रहा? अब जो सिक्के मिलते, जो कॉइन्स मिलते या कुछ भी लोहा इस्तेमाल करते थे लोग, कुछ भी, वो लोहा तो नहीं था उन लोगों के पास, बट मेटल के जैसा कुछ भी था, उससे अपने क्या है, मेटल टेक्नोलॉजी का आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. कॉइन्स के बारे में पढ़ो। Coins. Although a good number of coins and inscriptions have been found on the surface, many of them have been unearthed by digging. The study of coins is called numismatics. Ancient India currency was not issued in the form of paper, as is the practice these days, but as coins because paper came to be used in India much later, in the 14th century. Ancient coins were made of metal, copper, silver, gold, or lead. Coin molds made of burnt clay have been discovered in large numbers. Most of them belong to the Kushan period, that is, the first 3 Christian centuries. The use of such molds in the post Gupta period almost disappeared. Since there was nothing like the modern banking system in ancient times, people देखना deposited. कॉइन्स, कॉइन्स क्या है, सिक्के। ठीक है, Yes, sir. although a good number of coins and inscriptions have been found on the surface, many of them have been unearthed by digging, माने इतना नीचे गए, वर्टिकल डिगिंग करे। ठीक है, the study of coins are called numismatics. So what is numismatics? Study of coins. Ancient ancient Indian currency was not result in the form of paper, was not issued in the form of paper, as is the practice of these days. आज क्या पेपर करेंसी इस्तेमाल करते, वो टाइम पे पेपर नहीं था, but these coins became paper, but as coins because paper came to be used in India much later. तो पेपर पहले अपने पास नहीं था, पेपर पहले चाइना में इन्वेंट करे थे पेपर को, Yes, वो अपन sir. वीडियो देखे थे। Yes, sir. पेपर बहुत बाद में आया अपने पास। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. So From China. from China in the 14th century, इंडिया में 14th century में पेपर इस्तेमाल करना स्टार्ट करे, पेपर करेंसी। तो पहले मेटल करेंसी इस्तेमाल करते थे। एंशिएंट कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल, कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड या लेड। ठीक है, याद रखो, कॉपर, सिल्वर, तांबा, चांदी, सोना या लेड। ठीक है, कॉइन मोल्ड्स मेड अप ऑफ बर्न्ट क्ले हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर्स। माने क्या करते थे, जो मट्टी रहती थी ना, मट्टी के बड़े बड़े भंडार, उसमें क्या करते थे, पूरे क्या बोलते, एक मोल्ड बनाते थे, एक सांचा बनाते थे, उसमें रख देते थे। ठीक है, coins molds have burnt clay have been discovered in large numbers. Most of them belong to the Kushan's period. Most of them belong to कुशाना, जो थे वो किंग्स थे। ठीक है, डायनेस्टी थी। द फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरी माने 300 BC तक, 300 CE, फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरीज माने 300 CE, After ancient. फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरी आफ्टर एंशिएंट टाइम्स। The use of such molds in the post Gupta period also disappeared. उसके बाद में जैसा वो क्या बोलते हैं, मट्टी का जो सांचा बनाते थे, वो अब नहीं दिखे, 300 साल तक आपको दिखे, और उसके बाद गायब हो गए। नहीं दिख सर, वो कॉइन्स बनाने, वो मोल्ड्स बनाते थे ढांचे। वो सेव करके रखना ना,
घड़ा, घड़ा क्या है? घड़े में क्या क्या रखते थे? वाटर स्टोर। पानी, पानी तो रखते थे। हाँ। देखिए, पानी भी रखते थे, खाना भी रखते थे, मेटल्स भी रखते थे। अच्छा। ठीक है, लेकिन ऐसा बर्न्ड क्ले था वो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस। Since there was nothing like the modern banking system in ancient times, people deposited money in earthenware and also in brass vessels and maintained them as precious, what is that? होठ Precious माने भंडार। hoards, precious hoards on which they could fall back in time of need. Many of these hoards containing not only Indian coins but also these minted abroad, such as in the Roman Empire, have been discovered in different parts of the country. They are preserved mostly in museums at Calcutta, Patna, Lucknow, Delhi, Jaipur, Bombay, and Madras. Many Indian coins are found in the museums of Nepal, Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. Since Britain ruled over India for a long time, British officials succeeded in transferring many of the Indian coins to private and public collections in that country. Coins of the major dynasties have been catalogued and published. We have catalogs of coins in the Indian Museum at Calcutta, of Indian coins in the British Museum in London, and so on. But there is a large number of coins which have yet to be catalogued and published. माने अपने जो जो कॉइन्स है, आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मिल जाते हैं, म्यूजियम्स में रखे। कलकत्ता में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली, जयपुर एंड बॉम्बे एंड मद्रास। सो ये कॉइन्स अपने को नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब देखिए, व्हेन यू आर स्टडीइंग द एंशिएंट इंडिया, आज का इंडिया का मैप मत रखो दिमाग में। ये पूरे ये पूरा क्या है, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक पूरा कंबाइंड इंडिया था। ठीक है, बाद में 1947 में सब अलग अलग हो गए, बट इट वाज अ कंबाइंड इंडिया। ठीक है, सर कब तक साथ में थे कंबाइंड? 1947 तक अच्छा, इंडिपेंडेंट, ओके। इंडिपेंडेंस। 1935 में ये म्यांमार अलग हो गया। 1935-34 में म्यांमार, बर्मा। उसके यस सर। बाद में साथ में थे लोग। ठीक है, और अर्लिएस्ट कॉइन कंटेन्स है फ्यू सिंबल्स। अपने जो सबसे पहले कॉइन्स थे ना, थोड़े सिंबल्स थे उसके। Of later coins mention the names of kings, gods, or dates. The areas where they are found indicate the region of their circulation. This has enabled us to reconstruct the history of several ruling dynasties, especially of the Indo-Greeks who came to India from North Afghanistan and ruled here in the 2nd and 1st centuries BC. ये क्या है, मटेरियल क्या है, अपने हिस्ट्री बनाने में मदद करता है। ठीक है, स्पेशली द इंडो ग्रीक जो आए थे इंडिया को। कहाँ से आए इंडो ग्रीक? नॉर्थ अफगानिस्तान से। और कौन से टाइम पे राज करे? 2nd एंड 1st सेंचुरी बीसी। तो BC. एंशियंट यहाँ टाइम ऊपर से पीछे. पीछे का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Coins also throw significant light on economic history. Some coins were issued by the guilds of merchants and goldsmiths with the permission of the rulers. This shows that crafts and commerce had become important. Coins helped transactions on a large scale and contributed to trade. We get the largest number of coins in post-modern times. These were made of lead, potin, copper,
bronze, silver, and gold. The Guptas issued the largest number of gold coins. All this indicates that trade and commerce flourished, especially in post-Maurya and Gupta times. But the fact that only a few coins belonging to the post-Gupta period have been found indicates the decline of trade and commerce at that time. Coins also contain religious symbols and legends which throw light on the art and religion of the time. आर्ट एंड रिलीजन ऑफ द टाइम। समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन करना है, समझ में आ गया? Yes, sir. जैसे क्या है, जैसा ये क्या है, जो कॉइन्स है उस पे आपको बहुत सारी चीजें मालूम होती है इकोनॉमिक एंड कॉमर्स के वास्ते। ठीक है, वो लोग कैसे थे, ज्यादा कॉइन्स कहाँ से थे, क्या है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. क्लियर है पॉइंट? तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसा पोस्ट मौर्यन टाइम जो है ना, वो मौर्यास के बाद गुप्ता सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू करा। ठीक है, लेकिन थोड़ी क्वालिटी कम थी उसमें। कुशानास का भी गोल्ड कॉइन्स थे, कुशानास के गोल्ड कॉइन्स थे और गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स थे। कुशानास में क्वालिटी ज्यादा थी, ठीक है, और फर्स्ट थे। ठीक है, सिर्फ पहले कुशानस आया BC में कुशानास, कुशानास, फर्स्ट। ठीक है। ओके सर। आर्ट एंड रिलीजन के लिए रिलीजियस सिंबल्स पे। आज भी देखो आप, तो आज के सिक्के देखो आप, पुराने 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के हैं, यस सर। तो उस पे 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के मिलते हैं आपको। उसमें क्या है, अगर आप सिक्के देखें तो अपने सिक्कों पे क्या लेकर क्या क्या रहता? कौन रहता? ये सिक्का है, इस पे एम्बलम है, 1 रुपए के सिक्के पे एम्बलम्स। ठीक है, यस सर। 2014 के सिक्के पे फूल है सर, ठीक है। लोटस। तो आज एक और एक 5,000 साल 2 साल, ये जब अपनी अपनी टाइम खत्म हो जाता, जब उन लोगों को अपने सिक्के मिलते, तो उन लोगों को भी आइडिया होता कि इन लोग क्या करते थे। ठीक है, ओके। तो ये क्या था, कॉइन्स के लिए था। क्लियर है पॉइंट? यस So सर। this was your this was coin, study of coins is ना सर में व्हाट इज दिस? क्या, 2 रुपए का सिक्का है ना वो, 2 रुपए का सिक्का है, उसपे सिंबल है कुछ, नहीं नहीं, ये वाला सिंबल। क्या है, वो तो रुपये का सिंबल है। और नया 2 रुपए का सिक्का है क्या ये? क्या है 2 रुपए का है। फोटो लेके मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा। ओके सर। ओके, ठीक है, चलो। सर एक में कौन था भुट्टा? माने ये ग्रीन 1 रुपए रेवोल्यूशन, 1998। ग्रीन रेवोल्यूशन का था वो। माने वो पहले 1998 पहले का। पन पढ़े थे देखो। यस सर। ओके, सो लेट अस, कॉइन्स है, कॉइन्स पढ़ लिएगा, ये ना यस सर। न्यूमिस्मेटिक। सर नेक्स्ट, रिलीजियस सिंबल कैसा रहता था सर कॉइन्स पे? कुछ लाइक भी, इट्स लाइक व्हाट यू कैन से, क्या वो लोग हैं जो गॉड्स एंड गॉडेसेस के फोटोस ना जो बनाते थे ना, वो निशानदेही,
जैसा Yes, sir. हाथ दिखा रहे हैं, लाइक अब देखने में समझ में आता है कि भाई ये है। सो लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे हियर। ये क्या बोलते हैं, ये डिटेल में पढ़ा, इंस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन नोन एज एपिग्राफी, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन नोन एज एपिग्राफी। Epigraphy. ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो लेट अस स्टॉप द क्लास। क्लियर है पॉइंट? न्यूज पर पढ़िए, तो उनको स्कूल को भागना रहता है, ठीक है।